दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सही बात है भाई, मार्केट थोड़ा भी अच्छा चलता है तो मन तो अच्छा लगता ही है। तो आज बढ़िया मार्केट रहा है ना? ठीक ठाक रहा है। मतलब एक ही सेक्टर है जो मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एक ही सेक्टर है बस, ज़बरदस्त सपोर्ट दिया, बाकी सब साथ में सपोर्ट दिए हैं। तो कौन सा सेक्टर है आपके मतलब होगा, पता ही है आपको। तो कौन सा सेक्टर है? तो सर वो है आईटी। आईटी सेक्टर ने ज़बरदस्त मतलब अपना सब कुछ किया है और जो बाउंस बैक आया है उसी का नतीजा है कि आज निफ्टी को भी मजबूत बंद होना हुआ है ना? क्योंकि ग्लोबल में तो उतनी तेज़ी दिखी नहीं और बैंक निफ्टी भी देखिएगा 300 के ऊपर बंद नहीं हुआ, 200 के नीचे आ गया। बैंक निफ्टी आज आज नहीं क्लोज नहीं हुआ। तो चलिए इसमें बैंक निफ्टी पे भी एनालिसिस करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी 250 चल रहा था लेकिन 200 के पास आके क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये भी है फ्यूचर, उसका 300 चल रहा है। तो देखिए क्या होता है। तो नहीं, इसको हम करेंगे, बैंक निफ्टी पे भी एनालिसिस करेंगे। ख़राब नहीं है, एचडीएफसी बैंक में मजबूती था इसलिए अच्छा रहा। अब हम आते हैं कि आईटी अब अच्छा मतलब 5 दिन में देखिए 10% का आईटी मोटा मोटी खींच दिया है, 9.5%। मतलब 10% पकड़ ही लीजिए, क्या दिक्कत है। ये 10.63, तो समझ रहे हैं 5 दिन में 10.63%। तो मज़ा आ गया साहब है। और हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट में नहीं हैं, हम लोग भी प्रॉफिट में हैं। मैं खुद ही 10.30% प्रॉफिट में है ना। बाकी दो है तो उस दोनों में प्रॉफिट में हूँ। एक में 4.78% है और भी मतलब 3 लॉट है मेरा अभी, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने यही बोला था कि जो एक लॉट है उस पर अभी तो 10% मिल गया है और ज़्यादा नहीं 45% और लेना है, टोटल 55% मेरे को लेना है। क्योंकि साहब लॉस बुक किए थे मार्च में, है ना, हार्वेस्टिंग किए थे। तो हार्वेस्टिंग का पैसा आईटी में किए हैं तो हम कहाँ से निकालेंगे? तो आईटी में किए हैं तो आईटी से ना निकालेंगे, जिसमें लॉस बुक करेंगे तो उसी में ना निकालेगा आदमी, और कहाँ से निकालेगा? सिंपल सी बात है भाई। तो इसीलिए हम आईटी के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आईटी तो हमेशा मेरे पास रहता है। आईटी में आईटी निफ्टी बैंक ये सब में हमेशा लॉट रहेगा, कभी हम लोग छोड़ते ही नहीं है। तो यहाँ पर ही ये चीज़ आपको देखने को मिला है। तो बढ़िया तेजी हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि सबके पास 10% का तेजी का होगा माल। क्या सबके पास 10% का तेजी का माल होगा? क्योंकि एक महीना में अगर देखा जाए तो 20% का तेजी दे दिया है। तो भाई साहब 10% का तो माल सबके पास होगा। हाँ, जिनके पास नहीं होगा या तो उन्होंने नीचे में नहीं खरीद पाए, या तो ऊपर ही पूरा पैसा लग गया, या फिर किसी का 38 का बाइंग होगा, है ना, 40 का बाइंग होगा, वो नहीं कर पाए। तो ऐसा ही होता है मार्केट में कि जब गिरता है तो फिर हाथ में पैसा रहता नहीं है, आदमी उसी में एवरेज कर करके कंगाल हो जाता है। हम लोग एवरेज नहीं करते हैं, लॉट लग गया बस चुप करके बैठ जाएंगे। चाहे तो कोई भी आके मतलब बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आके हमें बताए, हम नहीं कर सकते ना। क्योंकि भैया आप तो चल जाइएगा ना स्वर्ग लोक, हम तो यहीं पर ही रहेंगे पृथ्वी लोक पे। हैं, आप तो चल जाइएगा बता के, हम तो यहीं रहेंगे ना। तो जब हम रहेंगे हम अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर मान लीजिए भगवान आके बोले कि बेटा लगा दो, तब भी हम नहीं लगाएंगे अपना लॉट से ज़्यादा, बोलेंगे प्रभु आप तो स्वर्ग निकल जाइएगा मार्केट तो पृथ्वी पे रहेगा और हम भी पृथ्वीवासी हैं। आप हमको अच्छा बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, है ना। बहुत अगर आपका कृपा है तो हमको धन संपदा वैभव से भरिए, बस। बाकी मार्केट तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि ये तो उनके भी नहीं ना आएगा। अब हनुमान जी को कोई बोलेगा हे हनुमान जी निफ्टी बढ़ा दिया, अब हनुमान जी क्या बोलेंगे हनुमान जी गदा निकालेंगे, मारेंगे एक ठोकर है बेहुदा। अब हमको क्या मालूम निफ्टी क्या है? गजब हाल है यार, तुम लोग ना गजब की चाइन किया। तो इसीलिए हम लोग भगवान को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। तो बढ़िया है, देखिए अच्छा है। जिन लोगों ने डिसिप्लिन फॉलो किया है सबको पैसा बन रहा है, किसी एक का नहीं बन रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक का नहीं बन रहा है, सबका बन रहा है। ये जो है ना सर, ये जो स्वाद है ना वो कहीं नहीं मिलता। मतलब लंगर टाइप में भाई साहब सबको मिलेगा भोजन। भाई भंडारा लग गया, आ जाओ भाई खाओ, जिसको दिल करता है खाओ, भंडारा लग गया। तो ये बात है। और देखिए ये निफ्टी में कैसे इसने अपने को निकाला है। ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, कैसे अपने रेसिस्टेंट को काट के इसने निकाला है और ये वाला रेसिस्टेंट को भी काट दिया, देन ये वाला रेसिस्टेंट के पास पहुंच गया। तो ये सब हम चर्चा करते हैं। तो ये हम चर्चा करेंगे आईटी 20 पे। सर देखो ये चैनल ईटीएफ का है, जो नए लोग आ रहे हैं ना, जो हम ईटीएफ कवर करते हैं हम उसी पे समर्पित हैं। ये नहीं कि जिधर मतलब कुछ दिखा नहीं, उसी पे हम समर्पित रहेंगे और लगे रहेंगे। ठीक है साहब, ये बात आप भी जानते हैं, इसीलिए आपको भी इस चीज़ की संतुष्टि है। देखिए क्या हुआ था कल, हमने भी आपसे डिस्कस किया था और मैंने कल क्लियर बोला था कि ये लेवल और ये लेवल, ये रेसिस्टेंट का लेवल है। मैंने लिख के भी दिया था आप लोगों को, मैंने ये लेवल के बारे में लिख के दिया था ना जी, ये लेवल कि 34, ओ भाई 54 और बंद का, अरे बाप रे बाप, 34 54 और 35 60। और मैंने यही बोला था कि मोटे तौर पे कि 34 50 और 35 7 इसके बीच में रेसिस्टेंट मिलेगा, इसके बीच में थोड़ा रेसिस्टेंट मिलेगा। भाई एग्जैक्ट जाके ना 34.50 पे बंद हुआ।
एकदम वहीं जाके। तो अब आप बोलोगे तो सर क्या यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था? हाँ, कोई मैंने इसमें मना नहीं किया। मैंने बोला है कि भाई इस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नहीं किया। आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। देखिए 2-4-5% के लिए ना, मैं जब मेरा लक्ष्य है 55%, तो 2-4% को आदमी क्या देखेगा? आप ही बोलिए। गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए, तो बोलिएगा नहीं नहीं बात तो सही है सर, 2-4% तो हाँ, बड़ा जब मछली को भी पकड़ने जाइएगा तो आपको छोटा मछली का तो देना ना पड़ेगा। तो आप चाह रहे हैं कि हम बड़ा पैसा बनाएं और 2-4-5-10% गिर गया, उसी में आप पैनिक हो गए, तब तो सर कहीं और चले जाओ, फिर तो हमारे साथ तो नहीं टिक पाओगे। बर्दाश्त तो करना पड़ता है सर, समय हमेशा अच्छा नहीं रहता है, खराब रहता है, और बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। तो अभी जो आईटी में चल रहा है फुल टॉस ग्लोबल के हिसाब से चल रहा है। आप बोलिएगा ग्लोबल के हिसाब, हाँ, एआई की कमजोरी हमारे आईटी में तेज है। एआई चिप, सेमीकंडक्टर, ये सब का लफड़ा में दिक्कत, ये सब का मतलब तेजी में प्रॉब्लम, हमारे में तेजी आ जाएगा। सेम चीज़ आपको होता हुआ दिख भी रहा है, ताइवान, कोरिया, जापान, इवन नेस्डेक भी खराब, हम तेज। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो अभी हम क्या देखिए, हम तो मेरा बस चले तो मैं तो चाहता हूं कि 1 और 5% 10% का तेजी मार दे भाई। 36 जो है ना, ये भाई साहब ये नहीं क्रॉस करेगा, अभी टाइम पास करेगा। एटलीस्ट ये 35 के ऊपर निकल, आज अगर 35 के ऊपर निकल जाता ना, तो मैं आप लोगों को एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए बता देता। ये भी जगह खराब नहीं है प्रॉफिट बुक करने का, तो ठीक है। अगर अब यहाँ थोड़ी भी गिरावट होती है, और सबसे अच्छी बात है कोई गैप वूप नहीं छोड़ा है, पूरा एकदम भरता हुआ जा रहा है ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। कहीं गैप वूप वो सब छोड़िए, गैप वूप का, तो ये पॉजिटिव थॉट के साथ चलना है। 35 क्रॉस करने में इसको मशक्कत होगा। 35 पॉइंट मान लीजिए, मोटा मोटी 35-50 पकड़ लीजिए, और 34-50, इन दोनों के बीच में अगर ये क्रॉस हो गया, क्योंकि 35-50 क्रॉस हो गया सर, फिर तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट। जिस तरह यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग कंफर्म थे कि इस लेवल तक आएगा। भाई आज तो यहाँ तक आया था, आज तो अच्छा खासा हाई बनाया था, तो ये बात है। तो अब बोलेगा सर तो फिर करेगा कि नहीं करेगा सर? देखिए आज का हाई और लो देखिए, हाई देखिए आज का कहाँ बनाया, 34.80, 35 नहीं क्रॉस किया। हाँ, तो एक बार में थोड़ी करेगा, थोड़ा तो समय लेगा ना। और 35-50 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तब तो साहब मज़े आ जाएंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये रेसिस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि 1100 और 200 ऊपर से आ रहा है। तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पर ही एक बार रेसिस्टेंट 36, और जब 36 के ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर भाई साहब 2 रुपया मेरे से ले लेना 38 का। तो है तो सफ़र लंबा, तो क्या ऐसे ही ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा? तो इसका जवाब आने वाले समय में है। मैं क्यों बोलूँ कुछ, मैं खराब क्यों बोलूँ? भाई जा सकता है, मार्केट है, जब 3 दिन में 4 दिन में यहाँ से यहाँ तक खींच सकता है, तो मैं क्यों खराब बोलूँ भाई? समझ रहे हैं? 4 दिन में 14-15% खींच सकता है, ये देखिए। चौथा दिन में आज का हाई जो लगाया उस हिसाब से 11.21% जा सकता है, तो ये और भी ऊपर खींच सकता है ना। तो हम यहाँ थोड़ा सा होल्ड में हैं। हाँ, 35 के ऊपर क्लोजिंग देके यहाँ थोड़ा टाइम पास करे तो ठीक है। अगर वर्ल्ड में गिरावट बनता है एआई और इसमें, तो फिर तो अपने लिए तो बम है, तो हम तो खींचते चले जाएंगे सीधा 38 तक। तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यू बन के अभी चल रहा है। इसीलिए मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया कि भाई जब इतना पैनिक देखें ना, तो अच्छा होने से पहले पोजीशन नहीं काटना चाहिए। कल का पोजीशन देखिए, ये 1,68,000, 70%, आज अच्छा तेजी। अब 1,70 हुआ, लेकिन 55%, ये उतना अच्छा नहीं है, ये उतना अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है, इससे तो अच्छा ही है, इससे तो अच्छा ही है। 50% मतलब 170 का आप आधा कर दो तो कितना होगा जी? तो 8-8-16, 85 करोड़, मान लो 5% और जोड़ लो, तो आप 90-95 करोड़ पकड़ लो मोटा मोटी। तो 90-95 करोड़ का डिलीवरी गया, तो खराब नहीं है। बाकी दिन से तो बहुत बढ़िया है। बाकी दिन देखिए 28, 32, 39, 40, इनसे तो बहुत बढ़िया है। एक समय था कि आईटी में 30 हो जाता था ना, 30 करोड़, तो हम लोग जोश में आ जाते थे। आज 170 करोड़ भी हो रहा है। तो यहाँ ये पॉजिटिव का संकेत है, लेकिन डिलीवरी कम हुआ है तो अभी चलेगा, है ना, बस यही हम बोले। और पूरा ग्लोबल मूड मॉल पे टिका हुआ है, क्योंकि हम लोग का तो ठीक ही है। आज का लो 34 का, हाई 30 पर, पूरा दिन इसी 80, मतलब बहुत छोटे से रेंज में क्लोज हुआ है। ठीक है, खराब तो नहीं है ना। तो चलिए, अब कल के लिए जो लेवल है वो तो मैं बता दिया कि 35-50 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो जहाँ है, जहाँ क्लोजिंग हुआ है, यही इसका सपोर्ट बनेगा। 34.5 यही सपोर्ट बनेगा, अलग से कोई सपोर्ट नहीं आएगा, यही सपोर्ट। ये सपोर्ट में नहीं रुका तो फिर तो बेड़ा गर्क। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। और आज देखना है कि यूएस मार्केट में जो एसेंचर वगैरह चलता है कैसा चलता है, तो ये तो आने वाला समय चलेगा।
अभी जैसे स्टार्ट तो हुआ है एसेंचर वगैरह, लेकिन हल्का सा मतलब साइडवेज के तौर पे दिख रहा है ना। तो कोई नहीं, इसको ध्यान में रखेंगे, और अगर साइडवेज होता है तो जिनको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो पड़े रहने दीजिए। तो ये चीज़ है क्योंकि सपोर्ट भी यही है। अब यहाँ से नीचे निकला तो फिर 33 का सपोर्ट जो कि नीचे हो जाता है, ₹1.5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ फंसेगा। 34 नोट रखिए, 34.50 से 35.50 के बीच में फंसेगा, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप 36.14 के पास टाइम पास करेगा ही करेगा। ये लेवल, ये जो है ना, ये क्रूशियल लेवल है, यहाँ तोड़ना इतना जल्दी नहीं होगा, है ना। अगर गलती से निकल गया ना तो फिर 38 मेरे तरफ से ले लेना, ये क्लियर है, ठीक है। फिर मैं 38 तक का आपको हुंकार भर दूंगा, और 38 के बाद आप हो सके तो 40 तक का मैं हुंकार भर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये 36, 35, 50, फिर 36 और 34.50 सपोर्ट, समझ गए। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले सर अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन रखिए, है ना। फ्री टेलीग्राम है, आपको ड्यूरिंग मार्केट में जितना होता है हमसे सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, है ना। और सबसे अच्छी बात है, मैं सिर्फ ETF के बारे में बताता हूँ, और किसी भी प्रकार का स्टॉक, ऑप्शन, फलाना डिकाना कुछ नहीं, सब बस ETF के अलावा कुछ नहीं। और सब में से कोई कहीं ट्रेडिंग करता हो, चाहे स्टॉक में करता हो, चाहे कहीं करता हो, उनसे बढ़िया अपना रेगुलर इनकम बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ ETF के ही बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। नए नए ETF आ रखे हैं, केमिकल, ये वो, तो अच्छा है ना, FMCG। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।